हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग काफी बच्चों के अभी भी डाउट एज इट इज बने हुए हैं, यानी कि उनका प्रथम चरण से लेके अभी तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड चरण में आके ब्लॉक हो गया है या फिर उनका रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और कुछ बच्चे जिन्होंने द्वितीय चरण में ही रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ जितने भी बच्चे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, उन बच्चों की अभी तक, यानी कि उनको एक ही चांस दिया जाता है, प्रथम चरण में ही उनकी स्कॉलरशिप आ रही होती है और अभी तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे मैं पॉजिटिव न्यूज वगैरह दे रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, हर एक डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए पर्टिकुलर ये एक बच्चा है जो कि एससी कैटेगरी का है, ठीक है। इसका प्रथम चरण का ही रजिस्ट्रेशन हो रखा है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो आज का यहाँ पे करंट स्टेटस है, यानी कि 3 जून का जो करंट स्टेटस है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। एनरोल रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह मैच नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आप इसी स्टेटस को, यानी कि इसी स्टेटस को आप 15-20 दिन बैक में जाके देखोगे तो इस बच्चे का जो ये करंट स्टेटस है, ये यहाँ पे ये ब्लॉक्ड था। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लगभग 24 मई को इसका जो करंट स्टेटस था, यहाँ पे क्या दिखा रहा था, ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मैच फिल बाई कॉलेज एंड स्टूडेंट्स एज पर मिसमैच, ठीक है। तो इस बच्चे का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या तो इन्होंने कुछ मार्क्स वगैरह गलत फिल कर दिए होंगे, या फिर इन्होंने जो भी हो सकता है कि कॉलेज की तरफ से ही डेटा गलत फिल कर दिया हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन अभी तक इनका करंट स्टेटस है वो वेरीफाइड नहीं है, और जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा इसकी स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं आ सकती है। अब इसका क्या होगा, क्या करना है हमें, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, उस सब के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस एससी एसटी वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि इनका जो भी है सेकंड चरण का भी बच्चों का स्कॉलरशिप बचा हुआ है, तो एक बार इनको कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एसटी, इन सभी बच्चों के लिए भी हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द्वितीय चरण जो हुआ था, द्वितीय चरण में आप लोगों को पता होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह फिर से स्टार्ट करने का मौका दिया गया था एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करेक्शन विंडो के लिए भी ऑप्शन दिया गया था कि जिन बच्चों का या तो प्रथम चरण से ही कुछ करेक्शन आ रहा होगा या फिर उनका इस टाइम पे करेक्शन हो गया होगा, तो उसके लिए भी विंडो ओपन हुआ था, ठीक है। उसकी जो डेट रखी गई थी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 25 पॉइंट पे डेट आप लोगों को दिख रही होगी। इधर देखिए यहाँ पे 25 पॉइंट को देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। जो इसकी टाइम लिमिट थी आप लोगों के लिए वो थी 26 अप्रैल से 3 मई तक आप यहाँ पे संशोधन कर सकते थे, लेकिन ये टाइम ऑलरेडी जा चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मेन मुद्दा ये है, क्या स्टिल अभी भी ये जो स्टेटस है ऐसा ही बना रहेगा या फिर आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज मैं यहाँ पे बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और मैंने जो भी प्रथम चरण वाले बच्चों के लिए हेल्प की थी वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये टाइम आपसे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना ज्यादा नहीं घबराना है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद छात्रों द्वारा आवेदन पत्र को जमा करने के लिए भी लास्ट डेट दी गई थी। यहाँ पे 7 मई तक आप अपने कॉलेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फिर से जमा कर दोगे, वो सारी डेटा जा चुकी है। एनआईसी से आपका जो भी डेटा है वो स्क्रूटनी हो चुकी है ऑलरेडी। अब जनपद देखिए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों के लिए वो है जनपदीय समिति द्वारा डेटा लॉक करना, यानी कि 14 जून को ये डेटा लॉक कर दिया जाएगा। और किस बेस पे लॉक होगा, आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उसके हस्ताक्षर के द्वारा ये डेटा लॉक किया जाएगा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा। अपडेटेड डेटा को, जितना भी अपडेटेड डेटा होगा, यानी कि इस डेटा को फिल्टर करके जो भी यहाँ पे शुद्ध डेटा होगा उसको निकाल के, जो कि एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप के लिए, उन बच्चों का डेटा को लॉक कर दिया जाएगा कि फाइनली ये वो बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाना है, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 14 जून। अब आप 14 जून से पहले क्या कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए आप करेक्शन वगैरह तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना ही आपका कॉलेज इसमें कुछ हेल्प कर सकता है फिलहाल। तो जो हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हो, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने कॉलेज जाना होगा, वहां आपको पता करना होगा। यदि देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो ये है कि आपका करेक्शन आया था, जेन्युइन करेक्शन था, आपकी कोई प्रॉब्लम थी और वो आपने जब करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तब वहां पे कुछ भी नहीं किया था, तब तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। ये फाइनली 14 जून के बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा या ब्लॉक्ड कर दिया जाएगा। लेकिन आपने करेक्शन किया था और उसके बावजूद आपका ये करंट स्टेटस सही नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि आपको अपने कॉलेज जाना होगा, और कॉलेज जाके आपको उनसे पूछना है कि जो भी सस्पेक्टेड लिस्ट आई थी, जो डेटा यानी कि अनफिल्टर्ड डेटा आया था, जिनकी करेक्शन वाला डेटा आया था, उसकी एक लिस्ट होगी। और आप लोगों ने जब करेक्शन किया होगा, अगेन वो लिस्ट पूरी एक साथ उसको कलेक्ट करके उस सेंट्रलाइज्ड लिस्ट को वो कॉलेज वाले उसको यहाँ पे समाज कल्याण के ऑफिस उनको भेजना होता है। और जब वो लिस्ट उनके पास जाती है, देन वो तब उस लिस्ट के हिसाब से आप लोगों के डेटा को वहां पे लॉक कर देते हैं,
और उसमें जो भी करेक्शन हो रहे होते हैं उन सबको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कॉलेज जाके पूछ लेना। और यदि आपको कॉलेज वाले कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, सीधा आपको चला जाना है समाज कल्याण। ठीक है, समाज कल्याण, क्योंकि ओवरऑल तो यहीं से काम होना है आपका, यहीं से उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो समाज कल्याण ऑफिस जाके आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना है कि सर मेरा जो भी यहाँ पे करंट स्टेटस है, ठीक है, आपको बात करनी है करंट स्टेटस के रिगार्डिंग, और आप हो सके तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके चले जाना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, तो आप दिखाना अपना करंट स्टेटस, सर ये वेरीफाइड नहीं हुआ है अभी भी। तो आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो, यानी कि यहाँ पे आपका करंट स्टेटस वेरीफाइड नहीं है तो किस कॉलेज से आप लोग आ रहे हो, ये सिंपली पूछा जाएगा। तो आप जैसे कॉलेज का नाम बताओगे तो वो आपसे बोलेंगे कि आपके कॉलेज की लिस्ट हमारे पास नहीं आई है, या फिर आ गई है तो अभी हमने इस पे काम स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि ये 14 जून को चाहे तो उस दिन भी आपका डेटा वेरीफाई करके उसको लॉक कर सकते हैं, और उसको जो भी है वेरीफाइड दिखा देंगे, उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, उनके पास 14 जून तक का टाइम है। और मैंने देखा है, देखिए जब आप प्रथम चरण की बात करोगे तो वहां पे जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 12 मार्च थी। ठीक है, तो 12 मार्च लास्ट डेट रखी गई थी जिसमें डेटा को लॉक किया जाना था। तो मैक्सिमम बच्चों का, यदि मैं बात करूं ओबीसी और माइनॉरिटी, स्पेशली माइनॉरिटी वाले बच्चों का, ठीक है, तो इन सभी बच्चों का जो डेटा लॉक किया गया था वो 12 मार्च को ही किया गया था, कुछ का 11 मार्च को। आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियोज में, जो जितने भी मैंने करंट स्टेटस में यानी कि फोटोज या स्क्रीनशॉट लगा रखे होंगे उनमें मैक्सिमम बच्चों का 11 मार्च या 12 मार्च को स्टेटस वेरीफाइड हुआ होगा। तो आप लोगों का भी 14 जून तक वेरीफाई हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी सेंट्रलाइज लिस्ट उनके पास नहीं गई हो, या फिर जाने वाली हो, या जा चुकी हो। ठीक है, तो अभी उन्होंने उस पर काम नहीं किया है डेफिनेटली, इसीलिए वो आपका करंट स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और कभी कभी कुछ टाइम भी लग जाता है, जैसे कि आज उन्होंने इस डेटा को सही किया है तो 24 से 48 घंटे भी रिफ्लेक्ट होने में लग जाते हैं। फाइनली 18 जून को मांग सृजन होगा, यानी कि जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसके बेस पे आप लोगों की जो स्कॉलरशिप का अमाउंट बनता है वो गवर्नमेंट से मांगा जाता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड की जाती है कि इतना अमाउंट बनता है हमारा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोगों की जो भी स्कॉलरशिप है 18 जून से आपके बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो उसके लिए लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे वो है 28 जून। ठीक है, तो 28 जून तक सभी बच्चों की स्कॉलरशिप आ जानी है, जितने भी SC ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं। अब जो भी जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनके मन में स्टिल अभी भी यही क्वेश्चन बना हुआ होगा कि हमारे लिए क्या। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जितने भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ओबीसी वाले बच्चों का उस टाइम पे जब प्रथम चरण, यानी कि ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि इनका प्रथम चरण में ही रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन होता है, प्रथम चरण द्वितीय चरण। प्रथम चरण सबके लिए होता है, द्वितीय चरण ओनली SC ST कैटेगरी के लिए होता है। तो ये तो आपको पता है कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन कुछ बच्चों का फंड खत्म हो गया था, ऐसा उनको मैसेज आ चुका था। उसके बावजूद आप लोगों ने देखा होगा 28, 29 एंड 30 मई को सबसे ज्यादा बच्चों के अकाउंट में पैसा डाला गया है, यानी कि जिन बच्चों का पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ये बात कर रहा हूँ 28, 29, 30, यानी कि 3 दिन ओबीसी वाले बच्चों का खूब पैसा आया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोगों ने देखे होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल से भी आप पता लगा लेना ओबीसी वाले बच्चों का अमाउंट यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो स्कॉलरशिप वाला डिपार्टमेंट है वो हर एक कैटेगरी का अलग होता है, तो कोई कभी काम करता है कोई कब काम करता है। लेकिन डेफिनेटली ये है कि आप लोगों का अमाउंट यदि बचा हुआ है, आप लोगों का जो बजट बचा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में डाला जाएगा। मैंने यहां तक देखा है कि पैसा 6-6 महीने बाद बच्चों के अकाउंट में आ रहा होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ बच्चों का ये होता है, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए कुछ बच्चों का पीएफएमएस पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, तो पीएफएमएस वाले बच्चों को क्या करना है, देखिए उनका या तो अमाउंट शो नहीं हो रहा होगा, या फिर अमाउंट शो होना ना होना ये बड़ी बात नहीं है, ये ग्लिच हमेशा आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यदि आपका अमाउंट वहां पे फेल्ड हो गया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। देन आपको फिर सिर्फ एक ऑप्शन बचता है आपके पास, आपको बैंक अकाउंट जाना, आपके जो भी बैंक शाखा है वहां पे जाना पड़ेगा और अपने बैंक अकाउंट को चेक कराना पड़ेगा क्या वो क्लोज है या फिर वो वर्किंग कंडीशन में है। क्योंकि वहां मैक्सिमम केस में ये होगा कि आपका जो अकाउंट नंबर से आपका एनपीसीआई कनेक्ट है, बेसिकली जो पैसा है वो एनपीसीआई के थ्रू भेजा जाता है, तो एनपीसीआई जिस अकाउंट से कनेक्ट है वो आपका बैंक अकाउंट क्लोज्ड होगा 110%। ये रीजन रहा होगा। अब कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन निकाला है कि उन्होंने जो एनपीसीआई है उसको स्विच करा दिया है। और स्विच किस तरीके से कराया है, बहुत सारे बच्चे तो इतने स्मार्ट है कि उनको लग रहा था कि उन्होंने अपने यूपी स्कॉलरशिप का जो भी उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उन्होंने अपना मान लो कि बीओबी का अकाउंट नंबर डाला था। ठीक है, अकाउंट नंबर डाला था और उनका एनपीसीआई जो कनेक्ट है, उनका एनपीसीआई मान लो कि यूनियन बैंक से। ठीक है, तो अब यूनियन बैंक से उनका एनपीसीआई कनेक्ट है और बीओबी से उनका, बीओबी उन्होंने उस फॉर्म में फिल किया था, तो उन्होंने क्या किया होगा, अब एनपीसीआई को ही स्विच करा दिया होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे आपका एनपीसीआई कनेक्ट है और एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी पैसा भेजने के लिए, तो फिर आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि आप अपने उस अकाउंट को रीओपन करा लो जिसमें भी आपका एनपीसीआई कनेक्ट है।
अपना आधार कार्ड लेके जाओ और बोलो कि सर मुझे अपना अकाउंट फिर से एक्टिव कराना है, वो डीएक्टिवेट हो गया किसी रीजन बस, हो सकता है कि नेगेटिव में चल रहा होगा, आपने छोड़ दिया होगा, आधार कार्ड वगैरह नहीं उससे अटैच कराया होगा, तो वो सारी चीजें करा लेना और विद इन टाइम करा लेना। जितना आप जल्दी कराओगे उतनी जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जिनका जिनका पीएफएमएस पर पैसा फेल्ड हो गया है, उनका अमाउंट भी जनरेट हुआ था, सब कुछ हुआ था, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई, उन बच्चों के लिए रिजोल्यूशन है 110% ये वर्क करेगा। मैंने काफी बच्चों की स्कॉलरशिप आती हुई देखी है। अब जिन बच्चों की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है SC ST कैटेगरी वालों की, उनको 28 जून तक वेट करना होगा, उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिल रही होगी। और इसके अलावा बचते हैं जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, जिन बच्चों का यानी कि अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो प्लीज वो वेट करिए। वेट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपका ना तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन लिया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वो लॉक या डेटा लॉक किया जाना है या कुछ और किया जाना है, कुछ भी नहीं है, एज इट इज रहेगा। आपके लक अच्छा हुआ, आपके नसीब हुए तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका सब कुछ ओके है तो आपका पैसा आ सकता है, अदरवाइज आपको मतलब पैसा नहीं आएगा। तो आप लोग ये इतना थोड़ा सब्र करके रखना। बार बार वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, जो भी इनिशिएटिव लेना है अब एक बार खुद ऑफिस जाके बात कर लेना, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई और डाउट बचते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, डेफिनेटली मैं उनके आंसर दे रहूंगा। और उन सबसे यदि मैं किसी भी रीजन बस वहां पे कमेंट में आंसर नहीं दे पाता हूं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। उसका व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हो। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी डीएम करोगे तो वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।